नेक्स्ट हम जनरलाइज पावर रूल डिस्कस कर रहे हैं। और जनरलाइज पावर रूल से हमारा क्या मतलब है? अभी जो हमने पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस की है, उसमें जो फंक्शन था हमारे पास, बेस क्वांटिटी x थी और उसकी कोई कांस्टेंट पावर लेट से a थी। हमने इसकी इंटीग्रेशन की, तो पावर रूल के थ्रू हमने लिख लिया कि इसकी इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी न्यू पावर से डिवाइड भी कर देंगे एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन जनरल जरूरी नहीं है फंक्शन हमारे पास x पावर a हो। फंक्शन में पावर रूल में यहाँ पे बेस में फंक्शन कुछ और भी हो सकता है, और लेट से उसकी पावर अगर कांस्टेंट हो तो फिर उस केस में इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो कैलकुलेट करना हो तो हम उस तरह के फार्मूला को जर्नलाइज्ड पावर रूल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और जर्नलाइज्ड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, उसको ड्राइव करने के लिए अगेन हम डिफ्रेंसिएशन की टेक्निक को ही यूज़ करेंगे, डिफ्रेंसिएशन को ही यूज़ करेंगे और उस बेस पे हम फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर देन हम लिखेंगे कि पावर रूल ऑफ जर्नलाइज पावर रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन के। सो जर्नलाइज पावर रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन के लिए स्टार्ट में जो हम फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड देन होल पावर n प्लस वन। नोट करिए n प्लस वन भी हो सकता है, n प्लस वन भी हो सकता है, मैटर नहीं करता। डिवाइडेड बाय n प्लस वन। अगर इस होल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो वही टेक्निक जो हमने पावर रूल के लिए ड्राइव की थी उसी को ही फॉलो करेंगे। सो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए n प्लस वन को आउटसाइड की डेरिवेटिव शिफ्ट कर लेंगे। सो हम लिख सकते हैं 1/n प्लस वन एंड देन अगर इस पे हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करें चेन रूल को यूज करते हुए, हम लिख सकते हैं कांस्टेंट पावर स्टार्ट में आ जाएगी एंड देन फंक्शन की पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगी, का पावर हम रिड्यूस कर देंगे एंड देन चेन रूल को यूज करते हुए हम जो इनसाइड फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो अगर इस टर्म को सिंप्लीफाई किया जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा एंड देन 1 प्लस वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f of x whole power n plus 1 divided by n plus 1 is equal to f of x power n and then multiply by df by dx। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और यहाँ से रिजल्ट कंक्लूड करना चाहें इंटीग्रेशन के लिए तो हम लिख सकते हैं दिस implies derivative of f of x power n plus 1 divided by n plus 1 is f of x power n into df by dx. So integral of this function is equal to f of x power n plus 1 divided by n. So इस बेस पे हम लिख सकते हैं this implies integral of f of x whole power n and then df by dx with respect to dx is equal to f of x whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। तो ये जनरलाइज पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब मैं इसको फर्दर डिस्कस कर लेता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। सो इस थ्योरम को हम लिखेंगे जनरलाइज पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जनरलाइज पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट नंबर n है तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तब हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं और पावर में ऐड कर देंगे एक और फिर उसी न्यू पावर से डिवाइड भी कर लेंगे। इसी से अगर हम प्रीवियस पावर रूल डिस्कस किया था वो अगर ड्राइव करना चाहें तो बहुत सिंपली हम कह सकते हैं फॉर f of x
इज इक्वल टू एक्स, अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो डी एफ बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो 1 आता है। सो यहाँ से अगर हम पावर रूल को ड्राइव करना चाहें तो सिंपल उसी तरह ही लिख सकते हैं, एक्स पावर एन एंड देन 1 एंड देन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 एंड देन सी। सो ये वही रिजल्ट है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सिंपल पावर रूल है और ये जनरलाइज पावर रूल है। सिंपल पावर रूल के लिए साथ में डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 है जो हमेशा से होता है, सो हमें इस डेरिवेटिव की केयर नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर जनरलाइज पावर रूल है तो साथ में डेरिवेटिव जब होगा तो उसी वक्त ही हम पावर रूल अप्लाई कर सकेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये बात और भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स से अगर मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूँ, कंसिडर करूँ, सो हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं इसकी। हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 5 बाई 2 dx। सो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक बेस में फंक्शन है और उसकी पावर कांस्टेंट है। सो हम पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर हम 2x अगर फंक्शन कंसिडर करें तो फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट किया जाए d बाई डी एक्स तो वो बनता है 4x। 4x यहाँ पे मिसिंग है। सो बेशक ये पावर टाइप का ही फंक्शन है लेकिन पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता बिकॉज जो डेरिवेटिव वाली टर्म है यहाँ पे मिसिंग है। सो इसके इंटीग्रेशन हम पावर रूल के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे जो कि आगे चल के हमने सीखने हैं डिफरेंट टेक्निक्स इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, अगर नोट लिखें तो नोट में इसके साथ लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स टर्म in the integral is missing, so we cannot apply power rule of integration। ये अब किस तरह के केस में हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन कैसी हो तो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यही फंक्शन होता है हमारे पास 5/2 और साथ में लेट्स से x टर्म गिवन होती, हम साथ में यहाँ पे x 4x गिवन होता है क्योंकि f ऑफ x का डेरिवेटिव 4x है। सो 4x अगर गिवन होता है तो देख लें फंक्शन की पावर कांस्टेंट नंबर एंड देन साथ में डेरिवेटिव अवेलेबल है बिकॉज 2x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 4x है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये फंक्शन की पावर अगर हम इसे लिखें तो फंक्शन की पावर a है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। सो पावर रूल के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है और सिंपल क्या है, पावर रूल के थ्रू इंटीग्रेशन ये है कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी नंबर जो न्यू नंबर है उसी से डिवाइड भी कर देंगे एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। लेट्स से अगर इसमें ये 4 मिसिंग भी होता तो कांस्टेंट अगर लेट्स से मिसिंग हो तो हम कांस्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सो उस केस में भी इंटीग्रेशन की जा सकती थी। लेट्स से अगर ये 4 यहाँ पे मिसिंग हो, 4 ना हो तो हम 4 ऑब्टेन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 से डिवाइड भी कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन की जा सकती है। इस तरह का एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल कंसीडर कर लें। हमारे पास फंक्शन गिवन है इंटीग्रल x 2x प्लस 1 एंड देन dx। सो अगेन अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 2x प्लस 1
एंड 1/2 अंडर रूट हमें पता है पावर 1/2 के इक्वल है, सो dx। सो अगर अब इस केस में देख लें तो बेस फंक्शन 2x प्लस 1 है और उसकी पावर कांस्टेंट है। सो अब हम सर्च करेंगे कि क्या साथ में डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं। अगर डेरिवेटिव हो तो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। सो इस केस में जो फंक्शन है जिसकी पावर ली जा रही है वो एफ ऑफ एक्स, इस केस में 2x प्लस 1 है, और अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए तो इसका डेरिवेटिव बनता है 2, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन 2 कांस्टेंट नंबर है और वो ऑब्टेन किया जा सकता है। हम सिंपली इसके साथ क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 डिवाइड भी कर लेंगे। और ये जो 2 डिवाइड किया हुआ है इंटीग्रेशन से आउटसाइड शिफ्ट किया जा सकता है। कांस्टेंट को जैसे डेरिवेटिव से आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं, इसी तरह इंटीग्रेशन में से भी कांस्टेंट को अगर आप आउटसाइड भी इंटीग्रेशन शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन के रूल्स में से एक रूल है। सो अब देख लें फंक्शन की पावर और साथ में डेरिवेटिव, जो कि इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है। सो पावर रूल के थ्रू हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इस केस में 1/2, ये जो आउटसाइड पे कांस्टेंट नंबर है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, पावर रूल के थ्रू हम 1/2 में 1 ऐड भी कर देंगे और इसी तरह 1/2 से उसी नंबर से डिवाइड भी कर लेंगे, एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में ऐड कर लेंगे। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रल है साइन क्यूब एक्स एंड देन cos x dx। तो इस केस में देख लें फंक्शन जरूरी नहीं है अलजेब्राइक फंक्शन हो, x की फॉर्म में हो, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो इस केस में देख लें हम इस फंक्शन इंटीग्रल को लिख सकते हैं साइन x होल पावर 3 एंड देन cos x dx। सो अब ये भी उसी तरह का ही फंक्शन है। देख लें इस केस में अगर हम एफ ऑफ एक्स को एज्यूम कर लें साइन एक्स, तो डेरिवेटिव अगर एफ ऑफ एक्स का कैलकुलेट करें तो डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स बनता है। सो इस केस में हमारे पास फंक्शन की पावर, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन की पावर 3 है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। सो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन, जो कि फंक्शन है इस केस में, उसकी पावर में 1 ऐड कर दें और उसी न्यू नंबर से डिवाइड भी कर लें एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे साइन एक्स होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस सी। और इस 4 पावर को अगर हम साइन पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, लेट्स से अगर ये x cos x मीन डेरिवेटिव वाली टर्म मिसिंग होती और हमारे पास इंटीग्रेशन में लेट्स से हमारे पास फंक्शन होता साइन क्यूब एक्स एंड देन dx। सो इसको पावर रूल के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है और cos x यहाँ से टर्म मिसिंग है और cos x वाली टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी ऑब्टेन नहीं की जा सकती। लेट्स से अगर आपके जहन में आए कि cos x वाली टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑब्टेन कर लें, जैसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑब्टेन कर लिया जाता है, तो इस केस में देख लें अगर आप ऐसे करेंगे तो ये वाली टर्म तो पावर रूल में तो इंक्लूड हो जाएगी, बट इस cos x वाली टर्म को हम आउटसाइड दी इंटीग्रल शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो जैसे डेरिवेटिव में जिस टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व हो हम उसे आउटसाइड द डेरिवेटिव नहीं शिफ्ट कर सकते। सिमिलरली इस cos x वाली टर्म को भी नहीं शिफ्ट किया जा सकता। सो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो हम नोट लिखेंगे पावर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। फर्दर एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लें। लेट्स से अगर
कांस्टेंट पावर अगर 2 पावर x dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन भी पावर रूल के थ्रू नहीं कैलकुलेट करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि x में ऐड कर दें और उसी x से डिवाइड कर लें, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज अगेन ये भी पावर रूल की तरह का फंक्शन नहीं है। पावर रूल में बेस में वेरिएबल होना चाहिए और पावर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। यहाँ पे बेस में कांस्टेंट नंबर है और पावर वेरिएबल क्वांटिटी है। सो इस तरह के फंक्शन पे भी पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिन पे पावर रूल अप्लाई नहीं होता। लेट्स से x पावर x हो तो उस केस में भी पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। इसकी इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी, x पावर x प्लस 1 कर लें एंड देन x प्लस 1 से डिवाइड कर लें, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज देख लें अगेन इस केस में बेस तो वेरिएबल क्वांटिटी x ही है, लेकिन जो पावर है ये नॉट अ कांस्टेंट नंबर, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। सो इस केस में भी हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पावर रूल की लिमिटेशन नोट कर लें, बेस वेरिएबल क्वांटिटी होनी चाहिए और पावर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, उस वक्त ही हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में यही कुछ डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।